श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द मैथ साइंस डुओ में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी द मैथ साइंस डुओ के एस्पायरेंट्स हैं। आज के इस क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता है और बच्चों को इसी चैप्टर से कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन होगी, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है, प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इनके यूज केस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपको रहने वाली है। अगर चाहते हैं आप सीटेट एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के करना, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए भई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए भई, सबसे पहले आपको ना रिफ्लेक्शन का हल्का-सा आइडिया होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होती क्या है? जब भी कोई रे होती है लाइट की, वो आती है सरफेस के ऊपर टकरा के वापिस जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। देखो, आपको पता क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेचर ऑफ लाइट से। तो लाइट के 2 टाइप्स का नेचर होता है, इट बिहेव एज़ वेल एज़ वेव एज़ वेल एज़ पार्टिकल। यानी कि ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल के तरह भी बिहेव करती है। प्रोपेगेशन, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं, यानी कि ये किसी के मोहताज नहीं। जैसा मर्जी मीडियम हो, वैक्यूम हो, फर्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट ओपेक स्पेस ना हो भाई। तो ये ट्रैवल करती ही है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, बट इज द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जैसे ही हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चों वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चलो भाई, आगे अब मैं आपको लेकर चलूं, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, जो पहले आएगी, सरफेस के ऊपर टकराएगी और बाद में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये जो इंसिडेंट एंगल होगा, ये बराबर होता है किससे, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। एक दूसरा लॉ भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा पॉइंट आता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये मीट एट ए वन पॉइंट। ये तीनों एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्डेड फॉर, इसका सभी के लिए होल्ड करता है जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी। जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा। यानी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे कोइंसाइड एट ए वन पॉइंट। ये सारे के सारे एक पॉइंट के ऊपर होते हैं। तो ये था हल्का सा रिव्यू किसके बारे में भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब पहले देख लीजिए, जो भी मिरर होता है तो उसका जो पीछे वाले जो पेंट है उसको किया जाता है, वो किस कलर का होना चाहिए, दैट इज सिल्वरिंग भाई। यूजुअली सिल्वर का कलर जो है उसके पीछे की तरफ किया जाता है। अब यही हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ जो मैंने आपको बता दिया, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन सेम प्लेन भाई। आगे सेकंड लॉ क्या हमने पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्म थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। तो पूरी क्लास में मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दूंगा कि यहाँ से जो क्या क्या क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बनते हैं। इस क्लास के बाद ना आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखो भाई, टाइप्स ऑफ मिरर भाई, हमारे पास 3 टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास कितने टाइप के मिरर है, हमारे पास प्लेन मिरर है, हमारे पास कॉनकेव। देखो, इस तरह की जिसकी शेप होती है और यहाँ पे पेंट होता है, इस तरफ पेंट होगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया है, यानी कि लाइट आएगी यहाँ पे टकरा के वापस जाएगी। तो दिस सरफेस इज नोन एज द स्मूथ सरफेस। यानी कि यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्शन होगी और ये वाला एरिया हमारा पेंट वाला होगा। अगर इसी को मैं इस तरीके से कर दूं तो ये वाली शेप अगर हमारे रिफ्लेक्टेड होगी यानी स्मूथ होगी और पीछे अगर हमने कलर किया होगा तो इस टाइप के मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पहले बच्चों आज मिरर को अच्छे से समझ लेना, तभी आपको जो है लेंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों प्लेन मिरर की, यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो ना प्लेन मिरर के बारे में आप जान लो भाई। प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो आपको पता है कि ये प्लेन है और इस तरफ इसका पेंट किया गया है, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इट
आल्सो फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई जो भी सरफेस से लाइट बाउंस बैक करेगी वो फॉलो ही करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। दूसरा, इसकी इमेज फॉर्मेशन का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये जो प्लेन मिरर है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की। अभी प्लेन मिरर जो है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कैसी इमेज बनाता है बच्चों? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? आप जब भी सुबह-सुबह अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, ठीक है? आप देखते हैं कि आप जो हो वो मिरर के अंदर दिखाई देते हो। तो ये जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है दैट इज़ नोन एज़ द वर्चुअल इमेज। उसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो फिर से आप बोलोगे सर रियल इमेज क्या हुई? रियल इमेज का मतलब है आपने ना प्लस 1 प्लस 2 क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपकी फिजिक्स की लैब में, याद कीजिएगा। जब आप कैंडल के साथ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, बीच में लेंस रखा होगा, आपने देखा होगा कि उसकी जो इमेज थी वो आप किसी स्क्रीन के ऊपर लेते थे, ठीक है? तो कभी भी कोई भी इमेज को अगर हम किसी स्क्रीन के ऊपर लें, ना कि उस मिरर के अंदर देखें, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनी बच्चों वो कहलाती है हमारी रियल इमेज। वो कैसे कहलाती है? रियल इमेज कहलाती है, ठीक है? तो पहले आपको याद रखना है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं यानी कि इमेज अंदर बनती है मिरर के, तो हम उसको किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं देख रहे, हम मिरर के अंदर देख रहे हैं। नंबर दूसरा ये इरेक्टेड होती है। इरेक्टेड इमेज होती है। अब इरेक्टेड इमेज का मतलब बच्चों, इरेक्टेड इमेज का मतलब है कि अगर मेरा सर ऊपर की तरफ है, तो मिरर में भी ऊपर की तरफ ही दिखेगा। मेरे पाँव नीचे हैं, तो मिरर वहाँ पे पाँव नीचे ही दिखेंगे, यानी इरेक्टेड इमेज होती है। इसके बाद आपने याद रखना इमेज इन्वर्टेड बनती है। कैसे बनती है इमेज? इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड वहाँ राइट हैंड साइड दिखेगा और वहाँ राइट हैंड साइड मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। मतलब इन्वर्ट कर जाती है इमेज। तो ये अपने प्लेन मिरर में याद रखना। इसके बाद 2-4 चीज़ें आपको और याद रखनी है। जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर बनती है बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस। इमेज कहाँ पर बनती है? सेम डिस्टेंस के ऊपर ही बनती है भाई। कहाँ पे बनती है? सेम डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इस मिरर के मान लो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये मान लो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ये मान लो ये है 4 मीटर के ऊपर, ठीक है? तो इसकी जो इमेज बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो इमेज हुई भई हमारी, ये भी कितनी होगी? ये भी 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर होगी। यानी कि इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा। अगर यहाँ पे अब आपसे पूछ लें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो वो फिर 4 मीटर नहीं, 4 + 4 इट इज इक्वल टू 8 मीटर होगा। इस बात का भी खास ख्याल रखना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस के ऊपर, जितने डिस्टेंस के ऊपर उसकी ऑब्जेक्ट हो गया, जितने डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट होगा। टोटल डिस्टेंस पूछें कि उस ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, तो 4 + 4 दैट इज 8 मीटर होगा। ये भी आपने खास ख्याल रखना है। तो इमेज फ्रॉम दैट सेम डिस्टेंस, ठीक है? इसके बाद भाई हमने क्या-क्या पढ़ा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। और भाई उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी उतनी ही शो होती है जितना वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी साइज इज एग्जैक्टली सेम, साइज इज एग्जैक्टली सेम, साइज हमेशा बराबर होगा। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लो मेरी हाइट 6 फुट की है, मैं 6 फुट का हूँ, तो मुझे मिनिमम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए मेरी इमेज को पूरा देखने के लिए? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, आपको मिरर के सामने खड़े होना है, तो मिनिमम एट लीस्ट कम से कम उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी हाइट मान लो एक्स अमाउंट है, अगर आपकी हाइट एच है मान लो, तो आपको आपकी इमेज देखने के लिए उस मिरर की जो हाइट है बच्चों, वो होनी चाहिए h/2। मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? h/2। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 6 फीट का है, कोई इंसान 6 फीट का है, तो मिरर की जो हाइट है बच्चों वो होनी चाहिए 6/2 यानी कि 3 फीट एट लीस्ट। कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट कर दें, कोई बात नहीं, 5 फीट कर दें, कोई बात नहीं, 6 फीट कर दें, कोई बात नहीं। अगर हमें अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, पूरी ऊपर से नीचे तक देखनी है,
तो उसके लिए हमारी हाइट होगी h/2 मीटर की हाइट होगी h/2 ये याद रखना। यहीं पे बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में कि प्लेन मिरर हमारे पास है, हमने हमेशा देखा कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या ऐसा कोई केस होता है जहां पर ये रियल इमेज बनाए? क्या ऐसा भी कोई केस है जहां पे ये रियल इमेज बनाए? तो आपका आंसर होगा यस। एक केस ऐसा होता है जहां पे ये रियल इमेज बनाता है, तो वो केस बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। केस क्या होगा वो केस होगा अगर सारी की सारी लाइट किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाए। सारी की सारी लाइट, फॉर एग्जांपल जैसे ये मिरर है हमारा, मान लो जैसे यहाँ पे देख लो, ये लाइट आई यहाँ पे, ये टकराई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की गई यहाँ पे, यहाँ की गई यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब प्लेन मिरर सभी की सभी लाइट को कन्वर्ज कर देगा, उस केस में इस पॉइंट के ऊपर इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और इसे देखने के लिए यहाँ पे स्क्रीन लगाना पड़ेगी। और जितनी भी इमेज स्क्रीन के ऊपर ली जाती है वो सारी की सारी रियल होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, क्या प्लेन मिरर की इमेज रियल हो सकती है? आपका आंसर होगा यस, रियल हो सकती है। देयर इज ओनली वन केस व्हेन ऑल रे और लाइट इंसिडेंट, या सिंपल लिख दो, व्हेन ऑल लाइट आर कन्वर्जेस एट वन पॉइंट, व्हेन ऑल रे और लाइट कन्वर्ज एट वन पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाए। तो ये था आपका किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। काम खत्म। एक बार फिर से देख लो, हमने टाइप ऑफ मिरर की बात की। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर, सेकंड वन इज द कॉनकेव मिरर, थर्ड वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को भी छोड़ो, हमने बात किसकी की? हमने सिर्फ और सिर्फ बात की प्लेन मिरर की। नंबर वन, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा कैसी लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। दूसरा, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरा, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्टेड इमेज बनाता है। फोर्थ, प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। और जो प्लेन मिरर है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर ही इमेज बनाता है जितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है। साइज जो है एग्जैक्टली सेम होता है। अब हमें अपनी हाइट पूरी देखनी है मिरर के अंदर, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट h/2 होनी चाहिए। एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? h/, यानी आधी होनी चाहिए बच्चों। और एक का कोई ऐसा भी केस है जो प्लेन मिरर में रियल इमेज बना सकता है? आप सभी का जवाब होगा बिल्कुल सर, बिल्कुल बना सकता है। कौन सा केस है? जब सभी के सभी रे ऑफ लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाए, उस केस में प्लेन मिरर में भी हमारी कैसी इमेज बन सकती है? रियल इमेज बन सकती है। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में। अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया वही इस पीपीटी में मैंने लिखा है, इस पीडीएफ में मैंने लिखा है, जो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा भाई। प्लेन मिरर, वर्चुअली इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड भाई। इन्वर्टेड हो उल्टी होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। द वर्ड एम्बुलेंस रिटन लिटरली इन्वर्टेड ऑन व्हीकल। क्यों? क्योंकि गाड़ी पीछे, एम्बुलेंस पीछे से आ रही है भाई। आप शीशे में देखोगे, अगर शीशे में देखोगे, अगर उन्होंने बिल्कुल सीधे एम्बुलेंस लिखा होगा, तो आपको तो उल्टा दिखेगा, एकदम आप पहचान नहीं पाओगे ये कौन-सी गाड़ी है। तो इसलिए एम्बुलेंस जब लिखा जाता है, वो उल्टा लिखा जाता है, ताकि आप जब मिरर में देखें, तो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे, आपको प्रॉपर एम्बुलेंस दिखेगी। लेकिन आप डायरेक्ट एम्बुलेंस देखोगे लिखी हुई, तो वो उन्होंने इन्वर्टेड लिखा होगा। इस बात का भी आपने खास ख्याल रखना, ठीक है? तो यही था प्लेन मिरर के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया भाई। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसको पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। चलो भाई, आगे अब मैं बात करूँगा नंबर 1 कॉनकेव मिरर की, नंबर दूसरा कॉन्वेक्स मिरर की। देखो, हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन अभी आगे सीखेंगे, जिसमें अगर ये क्लास आपने देख ली ना, गारंटीड कहता हूँ, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ामिनर जो मर्ज़ी बोल दे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप 10 सेकंड में उसकी इमेज निकालने के लिए कैपेबल हो जाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं सीखना है, तो फिर तो रट्टा मारो भई, क्रैम करो। तो अच्छे से इस पूरी क्लास को देखना है भाई। अच्छे से इस पूरी क्लास को देखना है, आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है? 1 सेकंड दीजिएगा बच्चों। एक सेकंड।
चलो, अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। शेप मैंने आपको बता दी, कॉनकेव मिरर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो ना, ये देखो, ये कोई मिरर है हमारे पास है। अगर मैं इस तरफ इसका पेंट कर दूं, आपको सिर्फ एक मिरर बच्चों याद रखना है, कोई एक मिरर याद रखना है आपको, ठीक है? ताकि दूसरे मिरर के साथ कंफ्यूज हो। आप कॉनकेव याद रख लो। आपने चम्मच देखा है, स्पून देखा है अपने घर में, जब जिस साइड से आप खाते हो स्पून, इस तरीके का होता है स्पून, ऐसे खाते हो, तो ये वाला जो हिस्सा हुआ वो कॉनकेव हुआ। तो ऐसा याद रख लेना, यानी बाहर वाली साइड पेंट होगा। तो पहले तो ना आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। देखो बड़े ध्यान से, देखिएगा, ये जो हिस्सा होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये बच्चों कहलाया जाता है पोल। ठीक है? आप देखो, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगा, किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगा कॉनकेव मिरर, तभी तो इतना ऐसे गोल कटा हुआ है। तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर होगा, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट सी से डिनोट किया जाता है, या कई केस में इसको 2f भी लिखते हैं। इसको 2f भी लिखा जाता है, और पॉइंट सी से भी जिसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके ये जो हाफ होता है, ये कहलाता है फोकस। ये कहलाता है फोकस। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो, फोकस, दूसरा फोकस यानी 2f के बराबर है। और फोकल लेंथ कैसे निकलेगी मिरर की? रेडियस बटे 2। कैसे निकलेगी? रेडियस बटे 2। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, याद रखना। सेम सिनेरियो फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारी फोकल लेंथ, और 2f क्या हो गया? हमारा कर्वेचर, दैट इज आल्सो नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये वो उस सर्कल का सेंटर होता है, जिस सर्कल को काट के ये लेंस बनाया गया है। ये आपने ध्यान रखना। अब मैंने क्यों बताया ये? क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन के लिए पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अब हम कहाँ पे भाई? इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बच्चों जाने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखो मेरी बात। मान लो ये कोई लेंस है, ये माफी चाहूंगा, मिरर है, ठीक है? रे ऑफ लाइट का पता आपको होना चाहिए। जैसे ये सी हो गया, माफी चाहूंगा, पी हो गया, दिस इज सी, दिस इज हमारा फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से होकर आई, तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। आपको ये पता होना चाहिए, नंबर वन रूल। इस रूल को माइंड में बिठा लो। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट सीधी यहां पे आई और इस पी के ऊपर टकराई, तो जिस एंगल के ऊपर आएगी, उसी एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होल्ड करेगा। आई जो है आर के बराबर होगा, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस जाएगी। तीसरा केस, अगर जो लाइट जो है इस सी से होकर टकराएगी, तो याद रखना इसी रास्ते के ऊपर ये वापस जाएगी, इसी रास्ते के ऊपर ये वापस जाएगी। ठीक है? ये तीन रूल आपने याद रखने हैं। अगर ये तीनों रूल आपको पता लग गए ना, आपका काम हो गया। मैंने क्या कहा? नंबर वन, अगर इन्फिनिटी से आई, फोकस से होके जाएगी। ठीक है? इन्फिनिटी से फोकस से होके जाएगी। दूसरा, आई आर के बराबर होगा। तीसरा, अगर सी से गुजरी, सी के ऊपर ही वापस होगी। अब देखना कैसे आपको जो है इमेज फॉर्मेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की बाय कॉनकेव मिरर। बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं ना अच्छे से समझाता हूँ आपको। आ जाओ भाई, देखो ध्यान से। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। आपको ना ये क्रैम करने की जरूरत नहीं, आप खुद से इसका आंसर कर दोगे। देखो बड़े ध्यान से, जब भी मान लो ऑब्जेक्ट है कहां पे? एट इन्फिनिटी। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है बच्चों। तो जब भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी, वो सारी की सारी कहां पे टकराएगी? फोकस के ऊपर टकराएगी। देखो इस इमेज को ना मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करता हूं। देखो, ये हमारा लेंस है, मिरर है, ये हमारा फोकस है। रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी, मैंने बोला फोकस से होके गुजरेगी। जितनी भी लाइट आएगी फोकस से होके गुजरेगी। जितनी भी लाइट आएगी फोकस से होके गुजरेगी। जितनी भी लाइट आएगी फोकस से होके गुजरेगी। अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, तो लाइट आई यहाँ पे, तो जो सबका
कॉमन पॉइंट होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे बनेगी, तो ये बनी इमेज, ये बनी इमेज। अब खुद सोचो, हमें पोजीशन दी थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अब हम इमेज खुद सीखेंगे। कहाँ बनी इमेज, इमेज बनी एट फोकस। कहाँ बनी इमेज, एट फोकस। नंबर दूसरा, भाई मिरर के अंदर नहीं बनी, मिरर के बाहर बनी, तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई स्क्रीन हमें रखनी पड़नी थी, तभी हम इस इमेज को देख पाते। जो भी इमेज मिरर के अंदर बनती है वो वर्चुअल कहलाती है, और जो बाहर बनती है वो रियल कहलाती है। देखो, हम लिख रहे हैं नेचर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अब आपको पता है इमेज मिरर की जब भी बनती है इन्वर्टेड होती है, तो ये लिख दो भाई, इन्वर्टेड होगी। दूसरा देखो, बड़ी छोटी डॉट साइज की इमेज बनेगी, यानी पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज आपकी बनेगी। ठीक है, हो गया। अब ऑब्जेक्ट चाहे जितना मर्जी होता, मानो बड़ा ऑब्जेक्ट होता, तो इसकी इमेज भी पॉइंट साइज होगी। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इमेज इज अ पॉइंट साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखो, आपने खुद से बनाया ये, आपने खुद से किया। अब दूसरा केस देखना बच्चों, वो भी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, फिर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सुनना मेरे बात ध्यान से। जैसे ये हमारा मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट F, ये पॉइंट 2F या C भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको C भी लिख सकते हैं, आप इसको 2F भी लिख सकते हैं। 2F जनरली ना लेंस के लिए लिखा जाता है, बात वही है, लेकिन इसको C से डिनोट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड C। मानना मेरी बात, समझना। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। आपको एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, नेचर पूछ सकता है इमेज का, साइज पूछ सकता है इमेज का, वट एवर इट इज। अगर आपने ये पढ़ लिया, आपका काम हो गया। समझो मेरी बात को। मान लो ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इस हिस्से से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कैसी दिखेगी हमें, वो ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट आ रही है ये इन्फिनिटी से आ रही है। देखो डायरेक्ट आ रही है ना, तो ये जो इन्फिनिटी से आएगी, ये लाइट कहाँ से होकर गुजरेगी, ये लाइट जो है ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी बच्चों, फोकस से होकर गुजरेगी। इतना क्लियर। दूसरा सिनेरियो, अगर ये लाइट सी से होके गुजरेगी, तो मैंने क्या कहा था, जब सी के ऊपर टकराएगी तो वहीं से तो वापस होगी, वहीं पे तो वापस होगी। सी से टकराई, सी के ऊपर वापस चली गई। ये आ गया हमारा कॉमन पॉइंट, ये आ गया हमारा कॉमन पॉइंट। देखो कितनी आसान है चीजें। आप तीसरा लॉ लगाना चाहो कि अगर लाइट जो है हमारी इस एंगल के ऊपर आई, तो इसी एंगल पे तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो सभी के सभी का जो कॉमन पॉइंट आया वो ये हिस्सा आया। तो इमेज देखो कहाँ बनी, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो, ये बनी इमेज। अब इमेज को देख के, मैंने कहा था ना तीन रूल पता हो कि इन्फिनिटी से आई फोकस होके जाएगी, सी से आई सी के ऊपर जाएगी, और आई आर के बराबर होगा। बस ये बनी इमेज। देखो इमेज कैसी कैसी बनी, कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। अब खुद देखो, आपको कुछ नहीं क्रैम करना, बस देखना है इमेज कहाँ बनी बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा केस भाई, कैसी है इमेज बच्चों, रियल इमेज है, क्योंकि किसी ना किसी, हाँ, स्क्रीन के ऊपर लेंगे, मिरर की इमेज है, इट मीन्स दिस इज इनवर्टेड इमेज। आगे चलो भाई, देखो इमेज किस तरफ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है लेकिन इमेज नीचे की तरफ बनी, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भाई नीचे की तरफ बनी। साइज देखो भाई, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इसकी इमेज देखो इतनी सी बनी, तो इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भाई। इमेज कैसे बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। तो अब देखो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आपके सामने है। तो आप खुद से कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हो। एग्जामिनर जहां मर्जी ऑब्जेक्ट बोल दे, वो बोल दे बियॉन्ड सी, वो बोल दे ऑन सी, वो बोल दे बिटवीन सी एंड एफ, बस ये जो रे ऑफ लाइट है ये ड्रॉ करो, आपका काम खत्म हो गया। आपको किसी भी इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर आपको याद करने की नीड नहीं, आपने यहीं से जो है निकाल दिया। आप देखो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर इन साइज इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। तीसरा सिनेरियो देखो भाई बच्चों, ऐसा ही होगा। तीसरा सिनेरियो,
मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब आप कोई भी केस खुद से ड्रॉ कर सकते हो। मान लो हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट C के ऊपर है, मान लो ये है, तो ये लाइट तो हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी से होके आ रही है, ठीक है? ये हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी से होके आ रही है। दूसरा सिनेरियो क्या है भाई? दूसरा सिनेरियो देखो, अगर मैं C से ड्रॉ करूँ ना, ऐसे आएगी लाइट, तो वो यहाँ पर हमसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो मैं दूसरा आई इज इक्वल टू आर वाला ड्रॉ कर दूंगा। आई इज इक्वल टू आर वाला ड्रॉ कर दूंगा। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, इसके बिल्कुल ठीक नीचे ही, अब देखो हमसे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, लेकिन आप ध्यान से देखो, इसके ठीक नीचे ही ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। सारे के सारे पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे। तो इमेज कैसी बनी? अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, इमेज कहाँ बनी? सी के ऊपर बनी। इमेज कैसी है? रियल है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। साइज क्या है इमेज का? इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस करवाऊं बिना इन्हें देखे? आओ भाई, हम खुद से अब ड्रॉ कर पाएंगे। कोशिश करना आप खुद से, फिर चेक करेंगे क्या वो सही था या नहीं था। देखो भाई, ये हमारा मिरर, बस यही एक केस करवाऊंगा, बाकी फिर आपको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। ये केस देखो, P, ये हमारी F हो गई, ये हमारा C हो गया। ऐसा ही होगा ना सेंटर हमारा। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, हमने क्या लिखा? व्हाट इज वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F। हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन बतानी है, कहाँ हो रही है इमेज का नीचे, मतलब वट एवर इट इज, वट एवर जो भी एग्जामिनर हमसे पूछे। देखो, ये जो रे आई, ये ऐसा लगेगा कि इनफिनिटी से आई, तो ये तो फोकस से होके जो है गुजर जाएगी भाई, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। देखो यहाँ पे आ रही है भाई, यहाँ पे आ रही है, सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इमेज कहाँ बनी हमारी, ये बनी। अब देखो कैसी है इमेज, इमेज होगी हमारी रियल, इमेज होगी इनवर्टेड। बनी कहाँ? ये बनी बियॉन्ड सी, सी से भी दूर बनी, देखो बियॉन्ड सी बनी। इमेज कैसी है? लार्जर इन साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भाई, है ना? और कैसी है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, उल्टी इमेज है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखो कहीं पे भी हमने इरेक्टेड नहीं लिखा, क्योंकि इसका ये जो सर था ये नीचे की तरफ आया, और इसके जो पाँव थे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ये इरेक्ट इमेज नहीं है, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये उल्टी इमेज बन रही है। अब देखना क्या यही होगा इसका केस? आओ भाई देखते हैं, आओ देखते हैं। क्या कहा हमने? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ वाला केस कौन सा है? ये है, देखो एफ एंड सी के बीच में, बियॉन्ड सी, यस भाई बियॉन्ड सी। इज दिस रियल और इनवर्टेड? यस इट इज रियल एंड इनवर्टेड। इज दिस लार्जर देन ऑब्जेक्ट? यस इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो जो मर्जी केस हो बच्चों, अगर आपने इस तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया, तो 30 सेकंड में आपको बिना क्रैम किए, क्योंकि इतनी सारी पोजीशंस हैं, किस किस के याद रखोगे, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट एफ फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, कैसी होगी? इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी। अब इन्फिनिटी पे है तो नंबर वन रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वो तो केस चलेगा ही, लेकिन हाईली एनलार्ज होगी, हमें दिखेगी नहीं, इतनी बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, आगे चलो, एक और इंपॉर्टेंट केस, जो सबसे जरूरी केस है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा एफ और पोल के बीच में, यहाँ पे बीच में होगा, यहाँ पे टकराएगी लाइट्स, लेकिन कहीं पे भी कॉन्साइड नहीं करेगी, वो कॉन्साइड करेगी उसके पीछे जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी के ऊपर, बिहाइंड द मिरर। अब जितनी भी इमेज बिहाइंड द मिरर होती है, तो वो केस होता है कि इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज बनी, अब बाहर नहीं बनी। ये एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, जिसमें इमेज रियल नहीं बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो इमेज इरेक्टेड होगी, देखो इसका सर ऊपर है तो यहाँ पे भी सर ऊपर होगा,
इसके पाँव अगर नीचे हैं तो वहाँ पे भी पाँव नीचे होंगे। तो इरेक्टेड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी इमेज। तो ये केस भी है। कब? जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनी, इट मीन्स इट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इट मीन्स इट इज इरेक्टेड इमेज। अगर उसका सर ऊपर है तो इमेज के सर भी ऊपर ही होगा। कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और कहाँ बनेगी? ऊपर वाली साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ऑब्जेक्ट इतना था तो इमेज वहां पे देखो वर्डी बनी। तो ये था कॉनकेव मिरर के केस। 6 केस थे। ठीक है? तो इनको आपको ना क्रैम करने की नीड नहीं। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। सिर्फ ये एक केस ऐसा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, वो आपने देखना है। अब देखो भाई, अगर आप समझ के करोगे तो ये जितना भी टेबल है ना, क्रैम करने की नीड नहीं। ये सारा मैंने आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता दिया। अब बात आती है कॉनकेव मिरर के यूज केस की। देखो कॉनकेव मिरर में जब हम थोड़ा नजदीक होते हैं ना, हमें बड़ी इमेज दिखती है। तो कहाँ कहाँ पे हम बड़ी इमेज देखना प्रेफर करते हैं? नंबर वन, द सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है, द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द कैविटी ऑफ द टीथ। टू सी द कैविटी ऑफ द टीथ। कॉनकेव मिरर क्यों? बड़ी इमेज देते हैं। दूसरा, टॉर्च और सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर को नोन एज ए कन्वर्जिंग मिरर। इज दैट क्लियर? तो किसका यूज होता है? टॉर्च का यूज होता है। सेविंग और मेकअप मिरर। अब भाई अगर आप लड़की हैं तो मेकअप करेंगे, अगर मेल है तो सेव करेंगे। तो जो सेविंग और ये मिरर होता है वो हल्का सा कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? ताकि वो बड़ी इमेज और साफ क्लियर इमेज हमें दे, थोड़ी सी बड़ी इमेज हमें देता है। सोलर फर्नेस में भी किसका यूज होता है? सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, जहां पे भी लाइट को कन्वर्ज करवाना है, वो किसका यूज केस है? कॉनकेव मिरर का यूज केस है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका कॉनकेव मिरर। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। बिल्कुल मत घबराइएगा, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पे आप देखो भाई, इसका पी ये, अब इस तरफ इसके कोई भी वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ होगा, क्योंकि इसका सर्कल तो इस तरफ है और इसका फोकस यहाँ पे होगा। अब ऑब्जेक्ट हम पीछे तो रख नहीं सकते, इसके आगे ही रखेंगे। तो एक केस आ जाएगा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, एक केस आ जाएगा इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा आएगा कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में समवेयर कहीं पे होगा, समवेयर कहीं पे होगा। तो ये दो ही केस बनते हैं। तो बहुत आसान है, आ जाओ देखो भाई। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, सारी की सारी लाइट कन्वर्ज होके किस पॉइंट पे जाएगी? फोकस पे जाएगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर जाएगी। पॉइंट साइज होगा। अब बिहाइंड द मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये देखो, जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनेगी, दैट इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर अगर होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब दिखेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट साइज की होगी। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा, समवेयर कहीं यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, तो यही कहेंगे ना कि इन्फिनिटी और पोल के बीच का होगा। तो सुनो, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। इमेज बनेगी समवेयर यहाँ कहीं पे, पी एंड एफ के बीच में, इस पी और एफ के बीच में। ठीक है, ये रही उसकी रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे बनेगी? पी और एफ के बीच में बनेगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, यानी कि स्मॉल इन साइज होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, तो वहां पे ये बनी इमेज भाई, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी इमेज? अब बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगी, इतनी सी इमेज बनी, वर्चुअल होगी। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वर्चुअल है, इट मीन्स इरेक्टेड भी है। इसका सर ऊपर है तो यहाँ पे भी सर ऊपर होगा, यहाँ पे पैर है तो यहाँ पे भी पैर होंगे। तो ये केस बनता है किसके लिए बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए बनता है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनता है। चलो आगे, एक सेकेंड। अब इसके यूज केस देख लो। व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो ना वाइडर इमेज हमें देता है। जैसे अगर व्हीकल के अंदर जो मिरर पीछे का देखने, रियर व्यू मिरर लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? वो वाइडर इमेज हमें देता है। ब्लाइंड टर्न एंड शार्प कर्व। आप सड़क पे गए होंगे, अगर मान लो कभी, अगर कोई बच्चा पहाड़ी इलाकों में गया है, ठीक है, जहां पे बहुत तीखे मोड़ होते हैं, आपने ना कॉर्नर पे देखा होगा, गोल इस इतना सा एक मिरर लगा होता है, गोल। ये भी कॉनकेव मिरर होता है। ये लगा होता है ऐसे टर्न के ऊपर, जहां पे ये ब्लाइंड कर्व होता है, इस पॉइंट पे ये मिरर लगा होता है, ताकि यहां से जो गाड़ी आ रही है ये इनको इस साइड का व्यू पहले ही दे दे, और यहां से जो गाड़ी आ रही है ये इनको इस साइड का व्यू पहले ही दे दे।
अब वाइडर व्यू चाहिए होता है टर्न के ऊपर, तो वो पहले ही दिखा देता है कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरा भाई, एटीएम सिक्योरिटी मिरर, वहां पे आपने देखा होगा एक, मतलब वो वाइडर इमेज लेता है, वाइडर दिखता है, तो वहां पे भी एटीएम सिक्योरिटी मिरर में भी कौन सा मिरर लगा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। सॉफ्ट सिक्योरिटी विजिलेंस मिरर, स्ट्रेट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए भी क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है। मतलब सिंपल दो चीजें याद रखनी, अगर लाइट को कन्वर्ज करवाना है तो कॉनकेव मिरर, लाइट को डाइवर्ज करवाना है तो कॉन्वेक्स मिरर। मतलब वाइडर व्यू चाहिए हमें तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर छोटा और बड़ा व्यू हमें चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का बड़ा व्यू हमें चाहिए, तो वो होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हमारा। जैसे कि द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट, ठीक है, टू सी द कैविटी, तो हमें बड़ा व्यू चाहिए। सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, हमें थोड़ा सा बड़ा व्यू चाहिए, क्लियर व्यू चाहिए, ठीक है, तो वहां पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब जो शार्प टर्न है, हमें बड़ा व्यू चाहिए, रियर व्यू मिरर है व्हीकल में, हमें बड़ा व्यू चाहिए, वाइडर व्यू चाहिए, तो उस केस में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप मिरर का ये जो कॉन्सेप्ट्स थे आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं मिरर की आपको फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के बाद बताने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इमेज फॉर्मेशन की नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है। अगर किन्हीं दो मिरर को एट एक्स डिग्री के ऊपर रखा जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितने डिग्री पे रखा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं, तो वो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा। लेकिन आ जाओ भाई, सबसे पहले बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। एक बटे फोकल लेंथ, एक बटे वी प्लस एक बटे यू। व्हाट इज वी यू? वी इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज यू बच्चों? यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वी? डिस्टेंस ऑफ द इमेज मैंने कहना था। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला। अभी हम सिर्फ मिरर का केस याद कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, स्पेसिफिकली द इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो वो अब क्रैम नहीं करना, आपने सीख लिया है। आ जाओ भाई, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? दो तरीकों से मैग्निफिकेशन निकलती है। एक मैग्निफिकेशन निकलती है बच्चों एच डैश बटे एच, वेर एच इज द ऑब्जेक्ट की हाइट एंड एच डैश इज द इमेज की हाइट। अगर ये ना याद रखना हो तो माइनस वी ओवर यू, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एक इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज हमारी मैग्निफिकेशन। तो तीन चार बातें ना मैग्निफिकेशन के लिए याद रखना। सबसे पहला केस ये है बच्चों, क्या, अगर मैग्निफिकेशन जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब इमेज क्या होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी इमेज होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो, इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसी होगी बच्चों, डिमिनिश्ड होगी, मतलब दिखेगी नहीं अच्छे से। अगर मैग्निफिकेशन 1 है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, इमेज जो होगी उसका साइज क्या होगा, बराबर होगा। तो तीन केस याद रखने, अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इमेज बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इमेज छोटी यानी डिमिनिश्ड होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 होगी तो इमेज का साइज बराबर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब कब है, जब एच डैश बटे एच एक एक हो, है ना, इमेज बराबर हो ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, या दो दो हो, या तीन तीन हो, जब बराबर होगा तभी तो कटेगा, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। तो इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूला से समझ के भी याद कर सकते हैं। आगे देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या हुई, पॉजिटिव हुई, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अगर मैग्निफिकेशन बच्चों नेगेटिव में है, तो इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, यानी वो दूसरी तरफ ही बनेगी, किसी स्क्रीन के ऊपर हमें लेना पड़ेगी, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। तो मैग्निफिकेशन से ये जो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए, ये पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से सुनना, आप सभी का ध्यान यहाँ पे, सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। 5 केस मैंने बताए मैग्निफिकेशन के। पहला फॉर्मूला होता है एच डैश बटे एच। व्हाट इज एच डैश? एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। व्हाट इज एच? एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बोला माइनस वी ओवर यू भी मैग्निफिकेशन होते हैं, यानी कि v is the distance of the object, image, and u is the distance of the object। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी, तो ऑब्जेक्ट मतलब एच डैश बड़ा हो गया उसका, तो इमेज इज एनलार्ज,
तभी तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है, 4 ऊपर है 2 नीचे है, तभी तो वो बड़ा कहलाया। इट मीन्स मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 निकलेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, आप देख लो अगर 1 से छोटी है तो मतलब ऊपर की वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब जो एच डैश है, जो इमेज की हाइट है वो क्या होगी, वो छोटी होगी। तीसरा केस अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 होगी, यानी इमेज की हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट। यहां तक क्लियर। आगे चलो, अगर मैग्निफिकेशन मान लो पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट। अगर ये नेगेटिव है तो इमेज बनेगी रियल इनवर्टेड। बस ये हिस्से आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके आगे आएगा रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अदरवाइज रिफ्रैक्शन में देखो बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, लेंस वगैरह का बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना इमेज फॉर्मेशन की डिटेल दे देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन सुनना बड़ी बात ध्यान से, जब भी नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जाए, एन आपका फॉर्मूला होगा 360 बटे थीटा। इफ इट इज ऑड, मैं केस बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय इट इज ऑड। अगर n इज इक्वल टू 360 बटे थीटा, अगर ये इवन होगा, देन फार्मूला बन जाएगा 360 बटे थीटा माइनस 1। मतलब क्या हुआ इसका, आओ मैं बताता हूं। आपको बोला जाएगा कोई दो प्लेन मिरर हैं जिनको 60 डिग्री पर एक दूसरे के रखा गया है, बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। आपका आंसर होगा 360 बटे थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 6 6 का 36 इज इक्वल टू 6। अब भले ही एग्जाम में 6 दिख जाए, इसका मतलब ये इवन हो गया, तो आपको -1 करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई बच्चों, 5 आई। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई, 5 आई, याद रखना। एक और केस देख लेते हैं भाई। अगर ये एंगल जो है कितना है, 30 डिग्री है, तो व्हाट इज एन, 360 बटे 30, तो 12 3 36, दिस इज इवन, तो इससे -1 करो, इट इज 11 इमेजेस। इट इज 11 इमेजेस। ऐसा कोई केस भाई जिसमें ऑलरेडी ऑड आ जाए कोई एंगल, अगर 90 रखते हैं तब भी 9 चौके 36 होता है, तो 3 आएगा। क्या करें, 45 रखें, 45, चलो देखते हैं। अगर थीटा मान लो 45 डिग्री रख दिया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेजेस होगी 360 बटे 45। ठीक है, कितने से जाएगा बच्चों, 9 से, 9 पंजे 45, नहीं 9 से नहीं, 8 से, 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 चौके 32, 4 36, तो ये भी मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 8 आ गए, दैट इज इवन। तो 8 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 7 इमेजेस। मेरा बोलने का मतलब है जो मर्जी केस आ जाए, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड होनी चाहिए। मान लो ऐसा कोई केस आया जहां पर ये 360 बटा थीटा करने पर मान लो 3 आ गया, मान लो 3 आ गया बच्चों, ठीक है, तो अब आप 3 माइनस 1 2 नहीं करोगे, 3 आ गया, देन दिस इज राइट, द नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 बटे थीटा, यानी कि 3 आ गया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, नंबर ऑफ इमेजेस कभी भी इवन मत करना। अगर इवन निकला तो -1 कर देना, प्लस मत करना, माइनस कर देना। अगर ऑलरेडी ऑड निकला तो ऑड ही रखना। अगर मान लो नंबर ऑफ इमेजेस जैसे 6 निकली तो 5 कर दी, 12 निकली तो 11 कर दी, ठीक है, 8 निकली तो 7 कर दी। अगर 3 निकली, मान लो 3 निकली नंबर ऑफ इमेजेस, तब 3 ही रखनी है, तब आपने 3 ही रखनी है, याद रखना। जैसे 120 अगर मैं कर दूं, तो 12 3 36, 3 निकली, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही करोगे आप। इस बात का आपने खास ख्याल रखना। तो ये था नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में, यही मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। एक सेकंड, अब देखिएगा, ठीक है, तो पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए जो है मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। व्हाट इज एन 360 बटे थीटा माइनस 1 इफ 360 बटे थीटा इज इवन इंटीजर। मतलब क्या है शॉर्ट कहने का, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या निकलेगी, ऑड निकलेगी। अगर मान लो, अगर बच्चों मान लो दो प्लेन मिरर को आमने सामने जो है रख दिया है हमने, यानी कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेगी, 360 बटे 0, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। आपने देखा भी होगा, अगर कभी दो मिरर को आमने सामने रख दो तो मिरर के अंदर इमेज दिखती ही चलती है, दिखती ही चलती है, इनफिनिट दिखता है। ठीक है, मोस्टली आपने ये देखा होगा पार्लर्स में, सैलून में, है ना, उन्होंने मिरर आमने सामने रखे होते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस
आप देखना इन्फिनिट वहाँ पे दिखती है। तो ये 3 केस भी आपने याद रखने हैं किसके? इमेज फॉर्मेशन के। आई होप जितना काम आज हमने किया अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो रिफ्रैक्शन है बच्चों, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। रिफ्रैक्शन का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अगर अच्छा लगा, जितना काम आज हमने किया अच्छे से समझ आ गया, तो कमेंट करके यस स्टेप जरूर कीजिएगा। और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए पार्ट 2 जरूर लिखिएगा भाई। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लॉन्च करने की आपके लिए, ठीक है? ताकि पूरा का पूरा लाइट टॉपिक टिप्स के ऊपर हो जाए, क्योंकि लाइट से ज़रूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब रिफ्रैक्शन के बाद इसमें डिस्पर्शंस के यानी ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो वो भी बहुत डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए रहने वाला है। ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर 300 प्लस पीवाईक्यू की सीरीज़ हमने शुरू की है, साइंस की भी, मैथ्स की भी। ठीक है? क्योंकि साइंस और मैथ्स मिलके कितने नंबर का काम आपको सीटेट एग्ज़ाम में देंगे? भई 60 नंबर का काम देंगे। अगर ये 60 में से 55 से ऊपर अगर आपने नंबर ले लिए, तो आप देख लीजिएगा बहुत ही ईज़ी वे में आप अपने स्टेट एग्ज़ाम को, सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बात रहती है बच्चों की 3 से 4 मार्क्स लेने की। 70, 75, 80, 82 आराम से बच्चे ले लेते हैं। बच्चा 90 तक पहुँचने में ना बड़ा स्ट्रगल करता है। फँसते हैं 88, 87, 85 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो डीप नहीं पढ़ रहे। सीटेट अब पूछा जा रहा है डीप भाई। इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है। एक बार इस चैनल को अच्छे से विज़िट करना। आपको बताया जाता है कि क्लासरूम में बच्चों को जब पढ़ाया जाए, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो सीटेट की पेडागोजीज़ के किस क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है। अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो ये जो 60 मार्क्स हैं, ये लेना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे चिल। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफ़ाई पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। ठीक है? द मैथ साइंस डुओ के साथ। आज के सेशन में इतना ही। मिलूँगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब की बार 120 के पार। जय हिंद, जय भारत।